हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हेवनली कल्टीवेटर के एपिसोड नंबर 3 एंड 4 को। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था इक्वान जैसे अपने घर आता है और जैसे अपने घर का दरवाजा खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एनर्जी बाहर आ रही थी। वो वहीं पर अपनी सिस्टर को देखता है तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और लड़की भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी जो कि उसका ख्याल रखा करती थी। और फिर वो भागते हुए अपनी सिस्टर के पास पहुँचता है। उसकी हालत देख तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो फौरन से अपनी रिंग से कुछ नेचुरल हर्ब्स को बाहर निकालता है और उसे फौरन से रिफाइन करने के बाद एक पिल में कन्वर्ट कर देता है और वो साथ ही वो पिल अपनी सिस्टर को खिला देता है, जिससे कुछ देर बाद उसकी सिस्टर ऐसा ऐसा करके अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि उसका भाई उसके सामने बैठा हुआ है और वो काफ़ी परेशान है। जिस पर उसकी सिस्टर उसका हाथ पकड़ कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर क्वान जानता था कि उसकी सिस्टर की हालत और भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है और वो उससे कहता है कि सिस्टर तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। इतने में दिखाया जाता है कि युवान भी वहाँ पर पहुँचती है। उसे देखकर क्वान गुस्से में कहता है कि तुम आखिर थी कहाँ पे और तुम्हें आने में इतना ज़्यादा लेट क्यों लग गया। अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो सिस्टर की जान खतरे में आ जाती। तो युवान भी कहती कि यंग मास्टर, मैं तो आपकी सिस्टर के लिए मेडिसिन लेकर आ रही थी, मगर रास्ते में यान ने मुझसे मेडिसिन छीन ली है और उसकी वजह से मुझे काफ़ी चोट भी लगी है। तो क्वानचन उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उस पर काफ़ी स्केचेस आए हुए थे, जिस पर वो गुस्से में कहता है कि मैं तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगा है। ये कहकर यान के पास आकर उसे भी एक नेचुरल हर्ब्स देता है ताकि वो खुद को जल्द से जल्द रिकवर कर ले और फिर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे सिस्टर के पास रहना है ताकि तुम उसका अच्छे से ख्याल रख सको। जिसके साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो एक रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि 9 महीने पहले किसी ने उसको मारने की कोशिश की थी और वो जंगल में एक जगह बेहाल पड़ा हुआ था। उसका खून उसके हाथों से बहता हुआ काफी दूर दरख्त पे जा पहुंचता है और इतने में अचानक हमें उसके सीक्रेट स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पेशल ट्री होता है। ये स्पेशल ट्री असल में क्वांगसन को उसके इंसेंस की तरफ से दिया गया था। वो स्पेशल ट्री क्वांगसन को बॉडी को उठाकर फौरन से हिल करना शुरू कर देता है और पहले वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता था, मगर उस स्पेशल ट्री की एनर्जी की वजह से वो कल्टीवेट भी कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि स्पेशल ट्री उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है और वहीं पर बैठ कर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है जो कि उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट होते ही गोल गोल घूमने लगता है। उसकी बॉडी के चारों तरफ से बहुत ज्यादा ऑरा भी निकल रहा होता है और देखते ही देखते वो पोर्टल उसे अंदर खींच लेता है और उस स्पेस के अंदर गुम हो जाता है। जब उसकी आंखें खोलती है तो देखता है वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है, जहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा जेड स्टोन होता है और नीचे जमीन पे बहुत सारे स्पेशल ग्रास होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ता है। उसे काफी तेज रोशनी निकल रही होती है तो क्वांग उसके सामने जाकर रुक जाता है और फिर देखते ही देखते उस स्टोन के बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी जो कि सीधे उसके तरफ ही आगे बढ़ रही थी। तो क्वांग जैसे हाथ आगे बढ़ाता है तो वो एनर्जी उसके हाथों में चली जाती है, जिसके बाद क्वांग कहता है कि उस एनर्जी को फील करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे अपनी चू फैमिली की सारी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चलने लगा है। यहाँ तक कि उसे पास्ट की सभी डायनेस्टीज की भी नॉलेज आ गई थी, जिसकी वजह से वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही आसानी से समझकर जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करके लेवल अप करता जा रहा था। और वहीं पे जैसे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है तो देखता है कि वो अपनी सिस्टर के पास पहुंच गया है, मगर उसकी सिस्टर मर चुकी है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बहुत जोर से चिल्लाता है और वो वहीं पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। ये सीन देखने के बाद वो दोबारा से होश में आ जाता है और काफ़ी डर जाता है। इतने में दोबारा से चूकिंग को देखता है जो कि उसके सामने आता है तो क्वान उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर देते हैं और दोबारा सीन से बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वान बर्ड गुजरने के साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। जिसके बाद अगले सीन में वो देखता है कि उसकी सिस्टर उसे बुला रही है। जब वो उसके पास जाता है तो कहती है कि ब्रदर तुम मेरा टेंशन मत लिया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस कल्टीवेशन के दौरान उसे अजीब अजीब सीन दिखाई दे रहे थे, मगर फिर वो अचानक अपने माइंड को फोकस करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसका एक लेवल अपग्रेड हो जाता है। वो भेंजिंग 4 लेवल से डायरेक्ट 5 लेवल में प्रमोट हो जाता है और वो कहता है कि ये भी काफी नहीं है क्योंकि चूकिंग भी ब्रेक थ्रू करके 6 लेवल में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। मुझे भी जल्द से जल्द 6 लेवल में जाना होगा। अगर मैं 6 लेवल में आ गया तो हो सकता है कि मैं उसे हराने में कामयाब हो जाऊँ। जिसके बाद उसे जमीन में वही पर्पल घास दिखाई देती है, जिसे देख करके वो कहता है कि ये पर्पल सॉइल किसी भी तरह एलिक्सर के स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटीज को अपग्रेड कर सकती है और स्पेशल घास की ग्रोथ को भी काफी फास्ट कर देती है। अगर मुझे किसी भी तरह की एलिक्सर या कोई भी स्पेशल घास मिलती है तो मैं इस पर्पल सॉइल की मदद से उसकी ग्रोथ को तेज कर सकता हूँ। ये कहते हुए उस जगह से वापस बाहर आ जाता है। बाद अचानक से वो देखता है कि उससे घर में चुयान और चूकिंग दोनों घुस आए हैं और चुयान एक अटैक करके युवान को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड करता है, मगर वहीं पे क्वान भी पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है और उसे एक स्पेशल घास देते हुए कहता है कि इसकी मदद से तुम जाकर खुद को हील करो, मैं इन दोनों को देख लेता हूँ। वो चूकिंग से कहता है कि हमारे बीच में 3 महीने की डील हुई थी और मुझे लगता है कि 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए, तो तुम यहाँ पर मुंह उठाकर कैसे आ गए? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानबूझकर उकसाओगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा? मगर चूकिंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर की बॉडी बहुत ही अजीब सी है और वो काफ़ी दिनों से बीमार है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसे अच्छी जगह ले जाता हूँ और उसका इलाज करवाता हूँ। तो तुम मुझ पर इतना भड़क क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारा ही भला कर रहा हूँ। ये सुनकर क्वान उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी सिस्टर को कोई बाहर वाला बंदा आकर हाथ लगाए।
उसका इलाज करना तो दूर की बात है, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चुकिंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो यान से कहता है कि चलो तुम जरा उसे सबक सिखाओ। ये सुनकर चुयान कहता है कि ठीक है और वो फ़ौरन से अपनी पावर लेवल को एक्टिवेट करता है और हमें पता चलता है कि अभी सिर्फ 3rd लेवल में है। उसका पावर लेवल देखकर क्वान उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ 3rd लेवल का बंदा भी मुझसे आके फाइट करेगा। ये सुनकर चुयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने अपनी मौत को दावत दी है, अब मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर वो तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ चुकिंग कहता है कि चुयान तो पहले लिन क्यू का बदला लेना चाहता था, मगर आज उसे अच्छा खासा मौका मिल गया है, आज तो इसकी हड्डी पसली तोड़ ही देगा। चुयान जैसे उसको पंच मारने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि क्वान एक ही हाथ से उसके पंच को रोक देता है, जिस पर चुयान भी काफी हैरान रह जाता है और फिर क्वान उसे पकड़ जोर से दूसरी तरफ उछाल देता है। इसी तरह चुयान एक के बाद एक अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, मगर हर मर्तबा क्वान उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे पीछे ढकेल देता है और उसके पंच को रोक कर अपनी पावर लेवल शो करता है, जिस पर चुकिंग भी हैरान रह जाता है और कहता है ये तो 5th लेवल में है, तो इसका मतलब ये है कि इसने बहुत ही लंबे टाइम से अपनी पावर लेवल को हमसे छुपा के रखा था। और इस तरफ क्वान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके चुयान पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है, जिससे वो एक ही पंच से बेहोश हो जाता है। और फिर चुकिंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी पावर्स को इतने लंबे टाइम तक छुपा कर रखोगे, पर क्योंकि तुमने मेरे जूनियर को इंजर्ड किया है तो इसके लिए तुम्हें हिसाब तो देना होगा। ये सुनकर क्वान कहता है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, मेरी सिस्टर की जान जा रही थी और चुया ने युवान से मेडिसिन छीनकर मेरी सिस्टर को और भी ज़्यादा खतरे में डाल दिया था, इसलिए इसका पीटना तो बहुत ही ज़रूरी था। ये बात चुकिंग को बहुत ही बुरी लगी थी, मगर वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे लीवर आ जाती है और फिर चुकिंग उससे कहता है कि तुमने 5th लेवल को अचीव कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉम्पिटिशन में मुझे हरा दोगे, तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ एल्डर्स के सामने होगा। चलो फिर देखते हैं कि तुम उस वक्त क्या करते हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, 3 महीने बाद जब कॉम्पिटिशन होगा तो उस वक्त मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम चलने फिरने के लायक भी नहीं रहोगे। ये क्या करूँ वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद क्वांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस लायक हो कि तुम मुझे मार सको। और लीवर कहती है कि बदर तुम्हारी कल्टीवेशन तो काफी ग्रो कर गई है। तो क्वान कहता है कि मेरी एक एल्डर सिस्टर है जो बहुत ही ज्यादा बीमार है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। ये सुनकर वो कहती है कि सच में बदर तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्वांग जंगल में कुछ स्पेशल हब को तलाश करने आया हुआ होता है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके और उसे मालूम था कि चुकिंग को हराने के लिए उसका 6th लेवल में आना काफी जरूरी है। इतने में अचानक उसके सामने एक स्पेशल हर्ब दिखाई देती है और उसे मालूम था कि उसको चुकिंग को हराने के लिए उसके 6th लेवल में आना बहुत ही जरूरी है। इतने में अचानक उसके सामने एक पर्पल स्पेशल ग्रास दिखाई देती है। वो फौरन से उसके पास जाता है और उसे उखाड़ कर कहता है कि इसके मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर सकता हूँ, मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर फिर वो कहता है कि स्पेशल ग्रास कम से कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए, वरना ये असर नहीं करेगी। मगर मुझे इस पर्पल ग्रास को उस पर्पल सॉइल में जाकर प्लांट कर देना चाहिए, क्योंकि वो पर्पल सॉइल इसकी ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगी और बहुत ही कम टाइम में इसके 10 साल पूरे हो जाएंगे। और इसी बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक उसे सामने कुछ दिखाई देता है। सामने पानी में एक डेड बॉडी होती है जो कि एक लड़की की थी। वो डेड बॉडी तैरते तैरते उससे करीब आ जाती है तो देखता है और कहता है कि ये तो जिंदा लग रही है, तो फौरन से पानी में कूद कर उसे बाहर निकाल लेता है। उसकी बॉडी में कुछ जख्म होते हैं जिन्हें देखकर क्वांग अपनी फिंगर से उसके पेशेंट पर में क्लिक करता है और उसके जख्म को देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है किसी ने इसे जहर दिया है और ये जहर किसी मामूली स्नेक का नहीं है बल्कि ब्लैक स्केल स्नेक वेनम है, जो कि सभी पॉइजन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और देखते ही देखते अचानक वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने क्वान खड़ा हुआ होता है, जिसे देखते ही वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड उसी की तरफ सीधे करती है और कहती है कि कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो और मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ। तो क्वान कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम तो पानी में डूब रही थी। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर अपनी स्वॉर्ड को अपनी पास रख लेती है और खुद को हिल करने के लिए एक एनर्जी पिल बाहर निकालती है, जिस पर क्वान उस पिल को छीनने की कोशिश करता है। मगर वो लड़की अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ करके कहती है कि आखिर तुम ये करना क्या चाहते हो। तो क्वान कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो इस पिल को मत खाना, क्योंकि इसे खाने के बाद तुम्हारा ये जहर तुम्हारे मेडिनेस में और भी ज्यादा तेजी से फैलने लगेगी और फिर तुम्हारे बचने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लड़की कहती है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे पास ऐसा कोई रास्ता है कि जिससे मैं अपने आप को ठीक कर सकूं। शायद तुम नहीं जानते कि ये ब्लैक स्नेक वेनम कितना ज्यादा खतरनाक होता है। मगर फिर वो दिल दिल में कहती है कि ये लड़का काफी यंग है, मुझे नहीं लगता कि मेरी हेल्प कर पाएगा। पर क्वांग कहता है कि तुम काफी लकी हो, मेरे पास इसका इलाज मौजूद है, तुम बस यहाँ पर बैठकर मेरा वेट करो, मैं कुछ ही देर के बाद वापस आ जाऊंगा। ये क्या करूँ वहाँ से चला जाता है और फिर वो काफी देर बाद जब उसके पास आता है तो उसके हाथ में बहुत सारे स्पेशल ग्रास होते हैं, जिसे उस लड़की के सामने रिफाइन करके एलिक्सर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने पहले कभी इस जहर की तौर के बारे में नहीं सुना था। तो क्वांग उसके सामने एक एंटी पॉइजन पिल बना देता है और उस पिल की एनर्जी से उसे हिल करना शुरू कर देता है। जैसे वो अपना हाथ उसे करीब ले जाता है तो लड़की कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो क्वान कहता है ठीक है तुम ये खुद ही कर लो, और ये कहते वो पिल उसे दे देता है, जिसके बाद वो लड़की उस पिल की मदद से अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी सारी इंजरी देखते ही देखते ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो क्वान से कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। क्वान उससे कहता है कि मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ वैसा करती जाओ और ज़्यादा सवाल मत पूछो, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ये जहर तुम्हारी बॉडी में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
जाएगी और मैं तुम्हारी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। जिस पर वो लड़की कहती है कि अच्छा तो फिर तुमने मुझे क्यों बचाया। ये सुनकर क्वान हंसते हुए कहता है कि अच्छा मैंने तुम्हें क्यों बचाया, मुझे बताओ आखिर भला कोई एक यंग लड़का किसी खूबसूरत लड़की को क्यों बचाता है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद हमें उस लड़की के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल दिखाई देती है और इस तरफ क्वान उससे काफ़ी दूर आ जाता है और क्वान कहता है कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही वीक हैं और हम लोग चू फैमिली का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते और उस कंपटीशन में चू किंग को हरा भी दूँ तो मुझे नहीं लगता कि चू फैमिली मुझे इतनी आसानी से कहीं जाने देगी। जिसके बाद उसके दिल में ख्याल आता है कि रेड वुल्फ फैमिली से मैं अपने लिए मदद मांग सकता हूँ, क्योंकि अगर वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो चू फैमिली से मैं अपने आप को बचा पाऊंगा। ये कहकर वो फौरन से उनके पास चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।